प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लिए फिरना, इसका क्या अर्थ है हमने पहले देख लिया है। और अब हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान क्या क्या है उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। प्रभु की पहचान क्या क्या है, जब हम उसे जान जाएंगे तो हम उनकी पहचानों को अपने जीवन में लागू करने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसलिए यहाँ पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान क्या क्या है, अगर उसके बारे में हम पवित्र शास्त्र में से हम देखने की कोशिश करेंगे, बाइबल में से देखने की कोशिश करेंगे, तो हमको हजारों बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के बारे में हमको मिलेगी। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों बातें जब हम पवित्र शास्त्र में से, वचन में से प्रभु के गुणों को, प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के चरित्र को, प्रभु की जीवन की शैली को जब हम देखेंगे, हजारों ऐसी बातें हमारे प्रभु के बारे में दिखेगी, जो पहचान जिसके अनुसार हमको चलना है। इसलिए पवित्र शास्त्र के अनुसार बाइबल में हजारों प्रभु यीशु मसीह की पहचान है। उन सारी हजारों पहचानों को आपको और मुझे जानना है। उन सारे हजारों पहचानों को अपने जीवन का एक नमूना बनाना है। उसके आधार पर अपने जीवन की शैली को रूप देना है। उसके आधार पर अपने स्वभाव को रूप देना है। उसके आधार पर अपनी जिंदगी के पद चिन्हों को रूप देना है। और इसलिए बाइबल के अनुसार हजारों बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान है, जो हम उसके जीवन शैली के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए इस मानवीय स्वभाव में आकर, इस पृथ्वी पर आकर किए, वो सब प्रभु यीशु मसीह की पहचान है। और इसलिए आज मैं एक विशेष बात कहना चाह रहा हूं कि उन हजारों पहचानों में से आज हम एक विशेष पहचान के बारे में देखेंगे। केवल आज मैं एक ही पहचान के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने सोचा प्रभु, आपकी तो हजारों पहचान है, लेकिन मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो कि मैं उस पहली पहचान को मैं आपके इस जीवन के द्वारा सीखना चाहता हूं, और उस पहचान को मेरे जीवन से मैं लिए फिरना चाहता हूं। मेरे जीवन में उस पहचान को लिए फिरना चाहता हूं। और इस प्रकार से मैं प्रभु से प्रार्थना किया, मांगा कि प्रभु हमको ऐसी पहली पहचान बताओ जो हम आज सीखना चाहेंगे। और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा, आत्मा के प्रकाशन के द्वारा उन्होंने मेरे मन में एक पहचान डाली। अपने वचन के द्वारा मुझे एक पहचान स्मरण दिलाई, और वो पहचान यहाँ दिखाई देती है। वो पहली पहचान पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन। आपके और मेरे प्रभु का जो जीवन था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उसकी पहली पहचान वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रभु है। वो पवित्र आत्मा से भरकर काम करने वाला प्रभु है। वो पवित्र आत्मा से भरकर उद्धार के काम को पूरा करने वाला प्रभु है। उनका जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर था। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए था। इसलिए मैंने लूका 4:14 पढ़ाया कि यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। किसकी सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा? आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो गलील को की ओर लौटा, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी में सेवकाई को आरंभ किया। तो ये है पहली पहचान अपने प्रभु की, कि उनका जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन। और वो यही चाहते हैं कि उसकी मंडली का एक एक विश्वासी, उसकी मंडली के छोटे हो या बड़े, सब आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। सबका जीवन आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। ये उसकी मांग है। प्रभु का जीवन आत्मा से भरा हुआ, ये कैसे पता चलेगा? इसके बारे में हमको वचन में से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे वचन है जिसके बारे में हमको ये बताएंगे कि हमारा प्रभु का जीवन आत्मा से भरा हुआ जीवन। लूका 1:35, मत्ती 1:18-20 ये आयतें हमको बताती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ से हुआ। यूहन्ना 3:34,
प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था। मत्ती 4:1, लूका 4:1। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता था। पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनका जीवन संचालित होता था। लूका 4:14। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करते थे। पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करके हमको, मनुष्यों को वो सिखाते थे। लूका 4:18। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए हुए थे। लूका 4:18 में हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलते थे और शिक्षा देते थे। लूका 4:18 में हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बीमारियों को छुटकारा देते थे, चंगाई देते थे और दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। हर प्रकार की चिन्ह चमत्कार जो हमारे प्रभु ने किया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया। मत्ती 12:28 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं की सारी दुष्ट शक्तियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निकालते थे। पहला तिमोथी 3:16 कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में धर्मी ठहराया गया था। पवित्र आत्मा में प्रभु धर्मी था। इब्रानी 9:14 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में कलवारी के उस क्रूस पर निर्दोष बलिदान किया गया। रोमियो 8:11, पहला पत्रस 3:18 में हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वापस जी उठे। प्रेरितों के काम 1:2 में हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने शिष्यों को सेवा में आगे बढ़ने के लिए आदेश देते हैं। और प्रकाशित वाक्य प्रेरितों के काम 1:5 और 8 में हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से और सामर्थ से परिपूर्ण करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 2:7 और 11 में हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अपनी कलीसिया की अगुवाई करते हैं, संचालन करते हैं, उनको दिशा निर्देशन देते हैं। ये सारी बातें इस बात को साबित करती है कि आपको और मुझे बचाने वाला प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा की सामर्थ से काम करता था। पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता की इच्छा पूरी किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्रूस पर, कलवारी के क्रूस पर मानव जाति के लिए उद्धार, आपके और मेरे छुटकारे के लिए जान दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से मृतकों में से जी उठा। पवित्र आत्मा की सामर्थ से चेलों को सेवा के लिए अभिषेक किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से ऊपर गया और आज भी मंडली का संचालन करता है। और मुझे विश्वास है कि वही पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको और मुझे चाहिए। आपको और मुझे उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ से जीना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर कार्य करना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर स्तुति और आराधना करना है। और मुझे विश्वास है कि ये बात आपके सम्मुख आज स्पष्ट हो गई है कि आपका और मेरा प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा, उसी के अनुसार अपना जीवन जिया, उसी के अनुसार उद्धार के काम को पूरा किया, उसी के अनुसार अपने पिता के पास गए और उसी सामर्थ्य में वो वापस आने वाले हैं। आपको और मुझे भी ये समर्पण करना है कि हाँ प्रभु, मैं भी आपकी आत्मा की सामर्थ्य में, आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपकी आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये समर्पण आपको और मुझे आज इसी वक्त करना होगा। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।